अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय मिस फारिया ज़ैनब। आज हम न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश 3rd एडिशन का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, जिसका नाम है कलेक्टिंग थिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम वर्ड्स टू नो सेक्शन में आते हैं। सबसे पहला है आर्कियोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एंशिएंट कल्चर्स थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ बिल्डिंग्स, ग्रेव्स, टूल्स एंड अदर थिंग्स ड्यू अप फ्रॉम द ग्राउंड। आर्कियोलॉजी एक ऐसा साइंटिस्ट होता है जो स्टडी करता है आसार कदीमा के बारे में, वो चीज़ें जो कि ज़मीन के अंदर से मिलती हैं, या वो चीज़ें पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स हो गई, ग्रेव्स यानी कि कब्रें हो गई, टूल्स एंड अदर थिंग्स, टूल्स वगैरह और बाकी चीज़ें, ड्यू अप फ्रॉम द ग्राउंड, ज़मीन के अंदर से। अगला है बोटैनिस्ट, समबडी विद अ साइंटिफिक इंटरेस्ट इन प्लांट्स, वो बंदा जो प्लांट्स के बारे में समझता है उसे बोटैनिस्ट कहते हैं। अगला है कैबिनेट, an upright piece of furniture consisting of drawers, shelves and compartments for storing or displaying objects. सिंपल इसको हम कहेंगे कैबिनेट वो होती हैं, वो अलमारियाँ होती हैं जिसके डिफरेंट खाने होते हैं और ड्रॉर्स होते हैं। अगला है प्रिजर्विंग, कीपिंग समथिंग प्रोटेक्टेड, स्टोरिंग केयरफुली, या प्रिजर्विंग का मतलब है किसी चीज़ को ध्यान से अपने पास संभाल के रखना। Have you ever thought about making a collection of something? आप लोगों ने कभी सोचा है किसी चीज़ का कलेक्शन, किसी चीज़ को जमा करने का? Collecting has always been a pleasant pastime for millions of children all over the world. Collecting has always been, जो चीज़ों को कलेक्ट करना है, ये हमेशा एक बहुत अच्छा तरीका होता है अपना टाइम पास करने का। Millions for millions of children, लाखों बच्चों के लिए all over the world, इस दुनिया में, पूरी दुनिया में। The world is so full of interesting thing, ये जो दुनिया है ये भरी हुई है अच्छी और ख़ूबसूरत चीज़ों से, दिलचस्प चीज़ों से, that quite often children, जो कभी चिल्ड्रन भी and adults too, और बड़े भी, became interested in collecting, यानी कि इसमें बच्चे और बड़े दोनों इन दोनों को इंटरेस्टिंग लगता है चीज़ें कलेक्ट करने को। What kind of things do people collect? लोग किस किस्म की चीज़ें कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं? द आंसर टू दिस इज़, इसका जवाब है एनीथिंग, कोई भी चीज़, एंड एवरीथिंग, और हर चीज़। देयर इज़ नो रूल दैट सेज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी कलेक्टेड। ये कोई रूल नहीं है कि कोई एक ही किस्म की चीज़ कलेक्ट की जाएगी, जैसे कि हर चीज़ कलेक्ट की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टैम्प्स, शेल्स, बटरफ्लाइज, हैट्स, फीदर्स कहते हैं पंखों को, जैसे बर्ड्स वगैरह के पंख जब गिर जाते हैं उनको जमा कर सकते हैं। लीव्स, स्टोन्स, मैच बॉक्स, कवर्स, एंटीक्स, प्लेट्स, कॉस्ट्यूम्स, कार्स एंड 1001 अदर थिंग्स आर कलेक्टेड बाय पीपल इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। 1000 और उनसे ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं इस दुनिया में हर कॉर्नर से। Some people being a collection as a hobby, कुछ लोग चीज़ों को कलेक्ट करने को एज अ हॉबी, एज अ मशगला ले लेते हैं। इट इज़ एन एन्जॉयबल वे, ये एक बहुत अच्छा तरीका है, लुत्फ़अंदोज़ तरीका है। टू स्पेंड अ रेनी आफ्टरनून, एक बारिश की दोपहर गुजारने का, और सम फ्री टाइम, या कुछ खाली वक्त गुजारने का। Quite often what starts off as a hobby or pastime, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो इसको हॉबी, कोई मशगले के तौर पे लेता है, या कोई इसको लेता है पास टाइम, अपना टाइम पास करने के तौर पर लेता है, डेवलप्स इनटू अ मोर सीरियस स्टडी, उसके दिल में और इसको और ज़्यादा स्टडी करने का दिल चाहता है, और इवन अ प्रोफेशन, या अपना कोई जॉब बनाने का दिल चाहता है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि अ चाइल्ड हु इज़ इंटरेस्टेड इन स्टैम्प्स मे इन अडल्ट लाइफ वांट टू वर्क विद स्टैम्प्स, जो बच्चा इंटरेस्टेड है स्टैम्प्स को कलेक्ट करने में, बड़े होकर हो सकता है कि वो स्टैम्प से कोई अपना काम, कोई बिजनेस, कोई फैक्ट्री चला ले। वन हु कलेक्ट्स ओल्ड कॉइन्स, जो बच्चा या जो बंदा ओल्ड कॉइन्स, पुराने सिक्कों को कलेक्ट करता है, मे लेटर ऑन, बड़े होकर हो सकता है, बिकेम इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री में इंटरेस्टेड यानी कि दिलचस्पी पैदा हो जाए। एंड आर्कियोलॉजी कहते हैं पुराने ज़माने की पढ़ाई को, इसको हिस्ट्री ही कहते हैं। अ कलेक्टर ऑफ फ्लावर्स, जो फूल कलेक्ट करता है, मे बिकेम अ बोटैनिस्ट, बड़े होकर हो सकता है वो बोटैनिस्ट बन जाए। बोटैनिस्ट कहते हैं वो बंदा, वो साइंटिस्ट जिसको पौधों के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होता है। हाउ डज अ पर्सन स्टार्ट्स अ कलेक्शन, एक बंदा, एक पर्सन कैसे कलेक्शन अपना स्टार्ट करता है।
दिस इज़ नॉट एज ईजी अ क्वेश्चन एज इट सीम्स। ये इतना आसान सवाल नहीं है जितना ये लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड, आप लोगों ने डिसाइड करना है व्हाट यू आर गोइंग टू कलेक्ट, आप लोग क्या चीज़ कलेक्ट करने जा रहे हैं। यू विल ऑफ कोर्स बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स, आप लोग बहुत सी चीज़ों से मुतासिर होंगे। इन्फ्लुएंस यानी कि मुतासिर होंगे। इन द एंड, आखिर में, यू विल वॉन्ट टू कलेक्ट समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, आखिर में आप लोग वो चीज़ लेना चाहेंगे जिसमें आप लोगों को दिलचस्पी है। योर डिसीजन विल डिपेंड ऑन द वेदर द थिंग्स यू विश टू कलेक्ट आर अवेलेबल नियर यू। आप लोगों ने ये भी देखना है कि आप लोगों ने जो डिसीजन लिया है वो वाली चीज़ें आपके इर्द गिर्द मौजूद भी हैं या नहीं मौजूद। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ नो यूज़ कलेक्टिंग सी शेल्स इफ़ यू लिव माइल्स अवे फ्रॉम द सी। इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आप लोगों ने सी शेल्स कलेक्ट करनी है, लेकिन सी जो है समंदर आप लोगों के घर से माइल्स अवे बहुत दूर है, तो सी शेल्स का कलेक्ट करना फ़ायदा ही नहीं है उसका, क्योंकि वो इतना दूर है तो आप लोग उसको ले ही नहीं पाएंगे। सेल्डम विजिट द सी साइड, अगर आप लोग कभी कभी सी साइड पे जाते होंगे, एंड नो वन लिविंग नियर द सी हु माइट सेंड यू सी शेल्स, और वहाँ कोई नहीं रहता, अगर वहाँ कोई भी नहीं रहता जो आप लोगों को सी शेल्स भेज सके, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और आप लोग, इससे अच्छा है कि आप लोग कोई और चीज़ ले लें, सी शेल्स को आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। इनका बताने का ये मतलब है कि वो चीज़ आप लोग ना चूज़ करें जो आप लोगों से बहुत दूर हो या आप लोगों को करने के लिए बहुत मुश्किल हो। इट इज़ नो यूज़ कलेक्टिंग फ्लावर्स इफ़ यू सेल्डम विजिट अ गार्डन और द कंट्री साइड। अगर आप लोग फूल कलेक्ट करना चाहते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आप लोग कभी गार्डन जाते हैं, क्योंकि गार्डन रोज़ाना जाएंगे तो भी आप लोग फूल कलेक्ट कर पाएंगे। अगर आप लोग गार्डन रोज़ नहीं जाते या फिर कंट्री साइड या कहीं और रहते हैं जहाँ गार्डन वगैरह इतने नहीं होते, तो आप लोगों का फ़ायदा नहीं है कि आप लोग फूल कलेक्ट कर लें। इससे अच्छा आप लोग कोई और चीज़ ही कलेक्ट कर लें। वन ऑफ द रीजन्स, वजूहात में से एक वजह, वाई स्टैम्प कलेक्टिंग वाज सो पॉपुलर, स्टैम्प को कलेक्ट करना इतना पॉपुलर क्यों था, इज़ बिकॉज, इसकी वजह ये है, स्टैम्प वर ईजीली ऑब्टेन, जो स्टैम्प्स थे वो आसानी से मिल जाते थे। मोस्ट पीपल हैड फ्रेंड्स इन डिस्टेंट प्लेसेस, बहुत से लोगों के जो दोस्त थे वो बहुत दूर, डिस्टेंस यानी कि बहुत दूर जगहों पर रहते थे। डिस्टेंट प्लेसेस, हु रोट लेटर्स, जो लेटर्स लिखते थे, ख़त लिखते थे, टू देम, उनको। क्वाइट ऑफन, इसी तरह चिल्ड्रन बिकेम इंटरेस्टेड, बच्चों को भी इसमें दिलचस्पी पैदा हो गई, इन राइटिंग टू अ पेन फ्रेंड, पेन फ्रेंड को लिखने के लिए। पेन फ्रेंड क्या होता है ये आगे आप लोगों को पता चलेगा। अ पर्सन whom they have never met, यानी कि वो बच्चा या वो इंसान जिससे वो कभी ना मिला हो, एंड who lived in a foreign country, और जो बाहर के मुल्क रहता हो, उसे पेन फ्रेंड कहते हैं। When an envelope with a colorful stamp arrives, जब एक एनवलप आता है आप लोगों के पास, खूबसूरत सा कलरफुल स्टैम्प जिस पे लगा होता है, आता है इन द पोस्ट, यू माइट से, आप लोग ये भी कह सकते हैं, व्हाट अ लवली स्टैम्प, कितना खूबसूरत, कितना प्यारा स्टैम्प है। इट्स अ पिटी टू थ्रो इट अवे, ये इसके साथ बहुत बुरा होगा इसको मतलब फेंकना नहीं चाहिए। दैट स्टैम्प देन बिकम्स, वो वाला स्टैम्प फिर आप लोगों का बन जाता है द फर्स्ट इन योर कलेक्शन, आप लोगों के कलेक्शन में सबसे पहला। इट इज़ द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग हॉबी, ये शुरुआत है आपकी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग हॉबी की, यानी कि मशगले की। ये आगाज़ है आप लोगों के नए और दिलचस्प मशगले का। किड्स, डू यू हैव अ कलेक्शन? इफ़ येस, देन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। देयर आर मैनी वेज ऑफ कीपिंग अ कलेक्शन, बहुत सारे तरीके हैं कलेक्शन को जमा करने के। स्टैम्प्स में बी पुट इनटू एन एल्बम, स्टैम्प्स जो हैं वो एल्बम में भी रखे जा सकते हैं। स्टोन्स और बॉटल्स विल हैव टू बी केप्ट इन कैबिनेट्स और इन बॉक्सेस, जो पत्थर हैं और जो बॉटल्स हैं वो कैबिनेट्स यानी कि छोटी अलमारियां और डब्बों में भी रखे जा सकते हैं। एंड फ्लावर्स कैन बी प्रेस्ड, फूल हैं वो प्रेस्ड किए जा सकते हैं। एंड पेस्टेड into a scrapbook, और स्क्रैप बुक में भी पेस्ट किए जा सकते हैं। Here are some tips to start a collection of flower, इन लोगों ने नीचे कुछ टिप्स दिए हुए हैं कलेक्शन स्टार्ट करने के लिए फूलों का। अगर आप भी कलेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोग भी इन टिप्स को फॉलो करेंगे। नंबर 1, नेवर पिक
more flowers than you need for study. कभी भी ज़्यादा फूल ना उठाएं, ना तोड़ें, जितने आप लोगों को चाहिए उतने ही तोड़ें. नंबर 2, some of the things you will need, जो चीज़ें आप लोगों को चाहिए हैं. A notebook, B a pencil, C an album or scrapbook, D 2 pieces of hardboard यानी कि गत्ता approx 25 cm multiplied 20 cm. E clean newspaper यानी कि साफ़ सुथरी न्यूज़पेपर. F a magnifying glass, यूज़फुल बट नॉट एसेंशियल. अगर आप लोगों के पास मैग्नीफाइंग ग्लास है तो ही इस्तेमाल करें, नहीं है तो कोई बात नहीं. नंबर 3, प्रैक्टिस ड्राइंग सो दैट यू कैन कॉपी अ लीफ और अ फ्लावर विद एक्यूरेसी एंड स्पीड. आप लोग प्रैक्टिस अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग फूल और लीफ वगैरह को ट्रेस कर सकें. प्रिजर्विंग फ्लावर्स एंड लीव्स इज़ क्वाइट ईजी, यानी कि फूलों को और पत्तों को सेव करना, प्रिजर्विंग यानी कि सेव करना बहुत आसान तरीका है. बच्चों, अब इन्होंने आगे बताया है कि हम इसको किस तरह से प्रिजर्व करेंगे. हमें लगता है कि हमने सिर्फ पत्ते या फूल लेने हैं और उनको पेस्ट कर देना है अपने एल्बम में, लेकिन ऐसा नहीं करना, हमें कुछ डिफरेंट करना है. यहाँ पे इन्होंने तफसील से बताया है. When you have picked the sample you want, जब आप लोगों ने पिक कर लिया यानी कि कोई फ्लावर या कोई लीव ले लिया, प्लेस इट ऑन अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर, उसको न्यूज़पेपर के ऊपर रख दें. प्लेस द न्यूज़पेपर ऑन अ शीट ऑफ हार्डबोर्ड, फिर न्यूज़पेपर को गत्ते पे रख दें. ऑन टॉप ऑफ द फ्लावर पुट अनदर पीस ऑफ न्यूज़पेपर, यानी कि फूल के ऊपर एक और न्यूज़पेपर का पीस रख दें. एंड अनदर पीस ऑफ हार्डबोर्ड, और एक और गत्ता रख दें. पुट अ फ्यू हैवी बुक्स, उसके ऊपर कुछ हैवी बुक्स रख दें ऑन टॉप एंड लीव इट फॉर अ फ्यू डेज, उसके ऊपर रख दें और उसको कुछ दिनों तक छोड़ दें. इफ़ द फ्लावर और द लीव्स आर जूसी, अगर फूल और लीव्स जूसी होंगे यानी कि उनमें थोड़ा पानी पानी सा होगा, यू मे नीड टू चेंज द न्यूज़पेपर, आप लोगों को न्यूज़पेपर को चेंज करना पड़ेगा कुछ दिन बाद. द फ्लावर विल बी रेडी, जब फूल हो जाएगा या लीव्स हो जाएगा वो रेडी हो जाएगा. टू पुट इन टू योर एल्बम, आपकी एल्बम में जाने के लिए, पेस्ट होने के लिए. इन अबाउट 2 weeks, 2 हफ्तों में. When the flower has been taken out of the press, जब आप लोग फूल को उस हैवी वेट से निकाल देंगे, प्लेस इट ऑन सम क्लीन पेपर, उसको फिर आप लोगों ने एक साफ पेपर के ऊपर रखना है. फिक्स इट विद टाइनी ड्रॉप्स ऑफ ग्लू, फिर उसको आप लोगों ने छोटे छोटे ड्रॉप्स, 2-4 ड्रॉप्स ग्लू से जोड़ देना है. और विद स्ट्रिप्स ऑफ गम्ड पेपर, अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आप लोग गम्ड पेपर भी यूज़ कर सकते हैं. पेस्ट द होल पेज ऑन योर एल्बम, पूरे पेज को आप अपने एल्बम में लगा लें. इन एडिशन टू पुटिंग सैम्पल्स ऑफ फ्लावर्स इन योर रिकॉर्ड बुक, इसका मतलब है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इन फूलों के रिकॉर्ड्स वगैरह बनाएं, यू विल हैव टू मेक नोट्स अबाउट द फ्लावर्स, आप लोगों को फिर इसके लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे, अलग से बुक के ऊपर नोट्स बनाने पड़ेंगे. यू कैन रिकॉर्ड द नेम, आप लोग इसका नेम यानी कि जो फूल आपने लिया है या कोई लीव लिया है उसका नाम लिखना है. When and where it was found, कहाँ और कब ये ढूंढा गया था. Its size, उसका साइज़ लिखना है. The color and shape, उसका रंग और शेप लिखना है. And any other detail you wish, यानी और भी जो डिटेल्स आप लोगों को चाहिए वो आप लोग लिख सकते हैं. इफ़ यू आर गुड एट ड्राइंग, अगर आप लोग अच्छे हैं और आप लोगों को ड्राइंग बहुत अच्छी तरह से बनानी आती है, यू कैन मेक ड्राइंग्स ऑफ द फ्लावर्स एंड द प्लांट्स दैट दे केम फ्रॉम, आप लोग फिर ड्राइंग्स वगैरह भी इनका बना सकते हैं जहाँ से ये लाए गए हैं. फॉर एग्जांपल, आपने रोज़ को चस्पा करना है तो आप लोग रोज़ की तस्वीर भी बना सकते हैं रिकॉर्ड बुक पे. हियर इज़ अ पेज फ्रॉम अ फ्लावर रिकॉर्ड बुक. बच्चों, अब आप लोगों को पिक्चर में नज़र आ रहा है कि इसने, जिस बंदे ने ये फूल तोड़ा था, उसने इसका अच्छी तरह से रिकॉर्ड बनाया है. फॉर एग्जांपल, इसने जैस्मीन का फ्लावर तोड़ा था. जैस्मीन एक फूल का नाम है. उसके आगे इसने फ्लावर ड्रॉ कर दिया है और नीचे लिखा है इसने कब तोड़ा था, 14 जुलाई. उसके बाद इसने लिखा है प्लेस आज़ाद्स गार्डन, मतलब गार्डन का नाम है, किस जगह से लिया था, आज़ाद गार्डन. उसके बाद साइज़ 1.5 सेंटीमीटर, ये पीटर्स इसने बना दिए. ड्राइंग, इसकी ड्राइंग अच्छी थी तो इसने बना दी है. अगला है कलर, इसका कौन सा कलर है, वाइट. नोट्स, ग्रोस ऑन अ क्रीपर, ये क्रीपर पे उगता है. अब आप लोगों ने बताना ये क्रीपर पे उगता है या दरख्त पे उगता है या हर्ब्स पे उगता है, और उसने आगे लीव्स बना दी हैं. बच्चों, अब आप लोगों का चैलेंज ये है कि कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ हॉबीज़ दैट कुड
कुड टर्न इनटू प्रोफेशंस। क्या आप लोग कोई ऐसे हॉबीज़ और ढूंढ सकते हैं जो कि कोई जॉब, बड़े होकर कोई जॉब में बन सकते हैं? अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।